प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पे है व्हाट्सएप नंबर है 7009694440। इस कार्यक्रम के बारे में हमें बताइए, आपको कैसा लगता है, आपके विचार, सुझाव, प्रश्न। और श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास, इसमें भगवान शिव की महिमा और इसके जितने भी स्वरूप हैं, रूप हैं, गाथाएं हैं, शिव पुराण हैं, इन पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बीच बीच में जब भी ये प्रसंग आए तो कोई ना कोई ऐसा विषय जो भगवान शिव आदिदेव से जुड़ा है उस पर हम बात करें। आज हम शिव पुराण के एक ऐसे प्रसंग की तरफ आ रहे हैं जो यदा कदा जिसको हम कोट तो करते हैं, लेकिन हम सब में से कई लोगों को उसकी गाथा, उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं पता है। ये सब हम जानते ही हैं कि जिस समय वैलेंटाइन डे, जो यूरोप का एक बहुत ही प्रचलित त्यौहार है जो पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुका है, उस त्यौहार, ये त्यौहार बल्कि जिसको कहा जाए कि हमारे यहाँ मदनोत्सव जो मनाने की परंपरा रही है बसंत में, ये कुछ कुछ उसके आसपास ही खड़ा होता है। मदन उत्सव दरअसल कामदेव की ध्वनि को समाहित किए हुए है। काम के अनेक अर्थ लगा लिए जाते हैं। एक बहुत प्रचलित अर्थ काम का जो लगा लिया जाता है वो आप और हम सब जानते हैं उसको। लेकिन काम दरअसल आपके भीतर, मनुष्य के भीतर या जीवधारी के भीतर एक उत्साह और उमंग का संचार करता है, और कामदेव इसके प्रतिनिधि देव माने जाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे आशावादी, खूबसूरत और ऊर्जा से भरा इंसान वो होता है जिसको प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और जितने भी लोग हैं जिन्होंने जीवन में प्रेम किया है, ख़ासतौर से उस दौर में जब प्रेम एक व्यापक संदर्भ में हमारे सामने होता है, तो वहाँ ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है ये हम सबको पता है। लेकिन भगवान शिव की अगर हम बात करें तो कामदेव को भस्म करने का जो प्रसंग है वो बड़ा अद्भुत प्रसंग है। शिव और काम का क्या संसर्ग, और शिव जो योगाधीश्वर हैं, ऐसे योगाधीश्वर हैं कि योग तो आप जानते ही हैं कि जिसका मन पर, मतलब जो अधिष्ठाता है अपने मन का, अपने मस्तिष्क का, वही तो योग का अधिष्ठाता होता है। तो क्या स्थितियां बनी कि इतनी नाराज़गी हुई, इतनी शिव के मन में पीड़ा हुई कि उनको अपना त्रिनेत्र खोलना पड़ा। त्रिनेत्र यानी कि शिव के जो अष्ट रूप हैं उसमें एक रूप उनका अग्नि भी कहा गया है। तो माना ये जाता है कि उनका जब तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलयंकारी अग्नि शलाकाएं निकलती हैं और भस्मीभूत कर देती हैं जो भी सामने होता है। तो आज हम अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ और शिव पुराण पर भी बहुत साधिकार, कौन सा ऐसा विषय है जिस पर उनकी वाणी नहीं प्रतिनिधि बनकर हम सबका मार्गदर्शन करती है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, आज ये प्रसंग जी। आज आपने कामाग्नि और योगाग्नि के दो दृश्य मेरे सामने उपस्थित किए हैं। योगाग्नि वो जिसके अधिष्ठाता देव महादेव हैं, और कामाग्नि वो जिसके बाद जो अनंग है, काम है, वो जब अग्नि से जल गए, उनका सर्वनाश हो गया इस प्रक्रिया में, तब से उनको जलाने वाली अग्नि को कामाग्नि के रूप में जानते हैं। अब आप देखिए, शिव एक ऐसे परमात्मा हैं, जगत के ऐसे पिता हैं जिन्होंने इतने वर्षों तपस्या की, जिनकी तपस्या जो मैं समझता हूँ समग्र शिव तप की मूर्ति हैं, इसलिए उनको तपोमूर्ति भी उनके सहस्त्र नाम में कहा गया है। जिस स्थान पर बैठकर शिव ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, 60,000 दिव्य वर्षों तक,
अर्थात देवताओं के वर्षों तक। सती के वियोग के बाद कई युग बीत गए और शिव जो है तपोमूर्ति का रूप धारण करके उस स्थान पर विराजित रहे। वो गंगोत्री का क्षेत्र है, गंगा अवतरण पर्वत का क्षेत्र है। अब दृश्य वहाँ इस रूप में है जो आप कह रहे हैं अनंग की कथा के लिए, तो आप पहले समझ लें अनंग है कौन, काम है कौन, मदन है कौन, मनमथ हैं कौन। उनके अनेक नाम हैं और उनका सुंदरतम स्वरूप क्यों संसार चक्र में सामने आया। सृष्टि का संचालन करने के लिए, सृष्टि के विस्तार के लिए जब परमात्मा शिव का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए, तब उनके मन से मनमथ का जन्म हुआ। तो उनके मन से उत्पत्ति हुई काम की, और उनके साथ जो है दक्ष को उसी मध्य जब काम का प्रभाव काम के उत्पन्न होते ही सप्तऋषियों और दक्ष पर पड़ा, तो दक्ष ने अपने पसीने की बूंद जो जमीन में छिड़की, उससे रति की उत्पत्ति हुई जो काम को ब्याही गई। तो महासती रति और काम की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। संसार चक्र में प्रत्येक मन को रस से सरोबोर कर देने के लिए काम आए। मन शुष्क यदि हो जाए तो व्यक्ति विक्षिप्त हो जाएगा, मन में कोई भावना नहीं रहेगी, मन में कोई उमंग नहीं रहेगा, मन में कोई तरंग नहीं रहेगा। वो उस दरवाजे की तरह हो जाएगा जिसको बंद खोलने के लिए हमने देखा होगा एक तेल का उपयोग करते हैं, ना हो तो कर्र कर्र की आवाज़ें आने लगती है। वैसे ही केवल वहाँ विषयों का घर्षण और अग्नि ही अग्नि हो जाएगी यदि वहाँ काम का रस नहीं होगा। काम आपके जीवन में आशा देता है, काम आपके जीवन में श्रृंगार देता है, काम आपके जीवन में आनंद को प्राप्त करने की विधा उत्पन्न करता है। काम से ही आपका मस्तिष्क जो है वेगपूर्ण होता है। तो काम यदि नहीं है तो प्रवेश नहीं है, फिर आपकी स्थिति पशुवत से भी बदतर हो जाएगी कि आप कुछ सोचने समझने करने योग्य नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मन जो है तब सुसुप्त हो जाएगा। तो मन के अधिपति बनकर काम आए, ध्यान रखिएगा, मन के अधिपति हैं काम। तो जब काम की उत्पत्ति हुई, यहाँ तारकासुर नामक जो भयानक असुर है, उसने संपूर्ण त्रिलोक पर अपना विजय प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया है कि उसकी मृत्यु किसी से नहीं होगी। उसने वरदान में ये मांगा है, उसने देख लिया था कि सती ने अपना देह त्याग कर दिया है, तो उसे लगा कि शिव तो अब तपस्वी हो गए, योगी हो गए। तो काम ने ये कहा कि ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु तो हो, लेकिन वो शिव पुत्र से हो। अब शिव का पुत्र कहाँ से हो, सती है नहीं, और उमा जो है अदृश्य भाव में है। तो जैसे ही उमा का प्रकाट्य होता है हिमालय और मैना के यहाँ, वैसे ही देवताओं में आशा का संचार होता है कि अब तारकासुर के ताप से मुक्ति मिलेगी। अब परमात्मा गंगा अवतार क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। भगवती पार्वती 8 वर्ष की बालिकाएं हैं, अपनी 2 सहेलियों के साथ परमात्मा की सेवा में लगी हुई हैं। फल पुष्प लाकर देती हैं, चरण पखारती हैं, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती हैं। तो देवताओं को लगता है ये अवसर अच्छा है। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि शिव प्रसन्न हो जाएं इस बालिका के तप से। तो सारे देवता एकत्रित होते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उन्हें अपनी समझ से, शिव की प्रेरणा से मत देते हैं कि इस कार्य में कामदेव को आमंत्रित करें। इंद्र जो है अपने परम मित्र काम को बुलाते हैं, क्योंकि बसंत और काम इंद्र के परम मित्र हैं। वो उनसे कहते हैं कि विपत्ति काल में मेरी मदद करें। काम कहते हैं कि कठिन तो है, लेकिन चूंकि मित्र का कार्य है इसलिए मैं करूँगा। काम हमेशा 5 बाण अपने साथ लिए रहते हैं। 5 बाण, उनके बाणों के संस्कृतगत वेदगत अलग अलग नाम हैं, लेकिन उसको बोलचाल में समझने के लिए आप समझ लें कि वो मारण, शोषण, दीपन, उद्दीपन और सम्मोहन नामक बाण अपने साथ रखते हैं। पुष्प का धनुष रखते हैं और पुष्प का बाण रखते हैं। अर्थात काम यदि किसी को आहत करता है तो उसके अंतर चेतना में अग्नि ही संचालित होती है, बाण का प्रभाव नहीं होता। काम के बेधे गए बाण आपके अंतर मन को विषयों उसमें आसक्त कर देते हैं। तो काम अपनी पत्नी रति और अपने परम मित्र बसंत के साथ पहुंचते हैं। चारों ओर का वातावरण सुगंधित हो जाता है। मैया पार्वती अपनी सखियों के साथ शिव की सेवा में हैं। शिव गंगा अवतरण पर्वत पर तप में लीन हैं। काम पहुंचकर वहाँ 1, 2, 3, 4 बाणों की बरसात करते हैं, एक के बाद एक। लेकिन परमात्मा शिव पर उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन शिव की तपस्या में विघ्न होता है। शिव को लगता है कि कहीं कोई विक्षेप उत्पन्न कर रहा है मेरे अंतर मन में। 5वां बाण काम लगाते हैं और अपना अंतिम बाण छोड़ना चाहते हैं उद्दीपन के साथ में, कि जिससे सृष्टि में, संपूर्ण सृष्टि में चारों तरफ वातावरण श्रृंगारमय हो जाता है।
अत्यंत सुखद वातावरण हो जाता है, विलासता का वातावरण सृष्टि में रहता है। शिव अपने नेत्र खोलकर देखते हैं कि कौन है जो मेरे तप पर विघ्न डालने हैं। इधर उधर दृष्टि डालते हैं तो अपनी बाईं तरफ देखते हैं कि आकाश में खड़ा हुआ काम पुष्प बाण लिए हुए है और उनकी ओर संधान कर रहा है। ध्यान रखिए, शिव कोई चेष्टाएं नहीं करते। जहाँ चेष्टा कुचेष्टा समाहित हो जाती है तब आप शिव तत्व की अनुभूति करते हैं। शिव पृथक से कोई चेष्टा नहीं करते अपने जीवन में। उनके पास तप का इतना बल है, उनके पास सचराचर सृष्टि के कण कण का इतना ज्ञान है कि उनके मात्र चिंतन मात्र से संचालित होता है। शिव ने अपने नेत्र पूरे नहीं खोले हैं। सहसा शिव की दृष्टि पड़ने पर तब तक देवता भी आते हैं, उनकी दृष्टि को देखकर काम घबरा जाता है, इंद्रादि देवताओं को पुकारता है, सब के सब प्रकट हो जाते हैं। यहाँ देवता प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ चरणों में बैठी हुई है मैया। ध्यान रखिएगा, वहाँ शिव और पार्वती दोनों हैं, मैया सेवा कर रही हैं परमात्मा की। और परमात्मा ने सहज भाव से उधर देखा, लेकिन चूंकि उनकी तपस्या में विघ्न पड़ा था तो उस विघ्न के कारण आवेश का प्रारंभ हुआ। शिव क्रोध में हुए और उनके नेत्र का एक छोटा भाग, त्रिनेत्र का, खुल जाता है, बहुत छोटा भाग। उससे इतना दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, ऐसी तेजाग्नि प्रकट होती है कि उस अग्नि जो है आसमान के ऊपर उड़कर चारों तरफ घूमते हुए काम के ऊपर गिरती है। और जब तक देवता कहते हैं त्राहिमाम, तब तक काम तो भस्म हो गए होते हैं। ध्यान रखिएगा। अब काम के भस्म होते ही प्रलाप करने लगती हैं रति। रति प्रलाप करते हुए शिव के चरणों में गिर जाती हैं। देवता स्तुति करते हैं। सहज भाव से शिव कहते हैं, अरे ये क्या क्या समस्या है? बोले साहब, आपने काम ही भस्म कर दिया। संसार के सारे प्राणी विक्षिप्त हो जाते हैं, सारे लोग शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा शिव परम कृपालु हैं। वो जब देखते हैं सचराचर सृष्टि की ये दशा, तो अनंग काम को प्रत्येक अंतर्मन में जीवन दान दे देते हैं। तब काम का नाम हो जाता है अनंग। अनंग अर्थात ऐसा तत्व जो है तो लेकिन उसका शरीर नहीं है। अनंग काम जो है वो प्रत्येक चित्त में प्राणियों में विद्यमान हो जाते हैं। वो रति को आश्वस्त करते हैं कि तुम्हारा पति यद्यपि भस्मीभूत हो गया है, लेकिन ये तुम्हारा पति 27वें चतुर्युग के द्वापर में तुम्हें प्राप्त होगा, जब परमात्मा अपने 16 कलाओं के साथ कृष्ण के रूप में अवतरण धारण करेंगे 28वें चतुर्युग में। तो 28वें चतुर्युग के द्वापर में, हम 28वें चतुर्युग के कलयुग में हैं इस समय। इसके पूर्ववर्ती युग का नाम था द्वापर। तो 16 कलाओं के साथ जब परब्रह्म परमेश्वर कृष्णचंद्र देव का रूप धारण करके आएंगे तो उनका पुत्र होगा प्रद्युम्न। जिन कृष्ण का विवाह रुक्मणी से होगा और उनका पुत्र होगा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ही कामदेव होगा और तुम्हें वो प्रद्युम्न प्राप्त हो जाएगा। तो रति जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और वो शंबरासुर के स्थान की ओर चली जाती हैं, क्योंकि शंबरासुर ही हरण करके लाता है प्रद्युम्न को। अब आप देखिए, यहाँ दो कथाओं का समागम है। काम के परम पिता शिव, क्योंकि शिव संसार के संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं। अब संसार के जगत पिता शिव ने उनको आदेशित किया, अब काम को पिता मिलने वाले हैं। तो काम के पिता तो कृष्ण ही होंगे ना। जहाँ काम होते हैं वहाँ कृष्ण ही होते हैं, क्योंकि कृष्ण ही उनके पिता हैं। काम को नियंत्रित करने का विशुद्धतम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमा संकर्षणाय च, ये मंत्र वर्णित है। इसको कृष्ण गायत्री मंत्र कहते हैं। यहाँ प्रद्युम्न विद्यमान है, वो मन चित्त के स्वामी बनते हैं यहाँ पर। तो अब काम आतुर हैं, देखना चाहते हैं कि मेरे पिता में कितनी शक्ति है। शिव की परम कृपा संचालित है। द्वापर में काम अनंग स्वरूप में बैठे हुए हैं। रास मंडल का आयोजन हो रहा है। शरद पूर्णिमा का दिन है और काम ललकारते हैं कृष्ण को। कहते हैं, हे कृष्ण, मैं चाहता हूँ आप मुझसे युद्ध करें। कृष्ण कहते हैं, किले का युद्ध करना है या मैदान का? काम कहते हैं, मैदान का युद्ध करूँगा। किले के युद्ध में तो सुरक्षित हो जाते हैं। किले का युद्ध कहलाता है वो जहाँ आप ध्यान धारणा और समाधि कर लेते हैं, जिसमें ऋषि मुनि रहते हैं, जहाँ स्त्रियाँ आसपास नहीं होती, जहाँ कोई भी वातावरण तप के विरुद्ध नहीं होता, वो किले का युद्ध है। वहाँ आप जयी हो सकते हैं। लेकिन मैदान का युद्ध है जहाँ संसार के सचराचर सृष्टि के सब सुख वहाँ विद्यमान हों और तब आप वीतरागी हों। तो कृष्ण उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और रास में काम को पराजित करते हैं।
तो कृष्ण का नाम होता है मनमथ मनमथ। ध्यान रखिए, जगत के पिता जो हैं वो स्मरछिदम हो गए। उन्होंने स्मर का मतलब होता है अत्यंत सुंदर और चतुर, तो स्मरछिदम हो गए, वहाँ मनमथ मनमथ हो गए। तब कृष्ण और रुक्मिणी का जब विवाह होता है तो उनके यहाँ प्रद्युम्न उत्पन्न होते हैं, और वही प्रद्युम्न को अपना बैरी जानकर शंबरासुर जो है, प्राग्ञ ज्योतिषपुर का राजा है असुर, तो वो हरण करके ले आता है, समुद्र में डाल देता है, वहाँ मछली खा जाती है उनको। उस बड़ी मछली को लेकर के जो धीमर राजा के यहाँ महल में ही आते हैं, वहाँ रति रहती है, मछली का पेट फाड़ कर प्रद्युम्न निकलते हैं, और रति उन्हें माया से बलवान बना देती है तुरंत, और प्रद्युम्न जो है शंबरासुर का वध करके अपरिमित धन लेकर रति के साथ ब्याह करके रुक्मिणी के पास लौटते हैं। तो अब आप देखें, लेकिन यहाँ एक विशेष घटना और होती है, एक थोड़े क्षणिक भाव से आप इसको समझिए। यहाँ ये सब कुछ मैया के सामने होता है। जब पार्वती देखती हैं कि वो अग्नि से प्रज्वलित होकर भस्म हो गया है, और वो अग्नि वहाँ शांत नहीं होती शरद जी, वो अग्नि जो है वो इतनी प्रज्वलित होती है कि त्रिलोक को तापित करने लगती है ना, क्योंकि शिव के त्रिनेत्र से निकली हुई अग्नि जो है तीनों लोक को भस्म करने की पात्रता रखती है। जब त्राहिमाम करने लगते हैं सारे लोग, तो ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचते हैं शिव जी की प्रेरणा से। ब्रह्मा जी उस अग्नि को स्तंभित करते हैं, और स्तंभित करके उसको बड़वा मुख की बना देते हैं। बड़वा मुख मतलब क्या होता है, अश्व बना देते हैं उस अग्नि को, एक ऐसा अश्व जिसके मुख से सौम्य अग्नि निकल रही है। उसे लेकर ब्रह्मा जी जो है समुद्र के पास जाते हैं, और वो कहते हैं सुनो, जब त्रिलोकी नष्ट होने लगेगा परमात्मा की इच्छा से, तब ये अश्व अपने बड़वानल से, इसीलिए वहाँ से शब्द बना है बड़वानल। बड़वानल का मतलब होता है त्रिलोक को भस्म करने वाली अग्नि। वो धारण किए हुए समुद्र के ऊपरी सतह पर वो अश्व आज भी विचरण करते रहता है, उसकी तेज तापों को समुद्र अपने श्वसन से भस्म करते रहता है। इसी कारण समुद्र का पानी खारा रहता है, ध्यान रखिएगा आप हमेशा, इसी कारण खारा रहता है। तो जब त्रिलोकी के विनाश का समय आएगा, तब ब्रह्मा जी जो है लयता को प्राप्त करेंगे, क्षीर सागर में विष्णु विश्राम करेंगे, उनके उदर में ब्रह्मा जी चले जाएंगे, और तब परमात्मा शिव के तृणोत्र से निकली हुई यही अग्नि, जिसे बड़वानल कहते हैं, त्रिलोकी को नष्ट कर देती है। हा, कितना सुंदर स्वरूप है कथा का, शिव पुराण की ये गाथा, और कितने प्रसंग समेटे हैं अपने आप में, और कितनी शिव की उदारता के तो क्या कहने हैं। अनंग कर दिया उन्होंने काम को, और इतना सरल, इतना भाव से भरा हुआ देव भगवान शिव। और यही वजह है कि जगह जगह इस समय शिवलिंग और शिव मंदिरों में भक्तों का जो तांता है, आप खड़े होकर प्रार्थना करके आर्त भाव से कुछ मांग तो लीजिए, मजाल है कि ना मिले वो आपको। वो देख रहे हैं सबको सैकड़ों लाखों करोड़ों निगाह से, और जो आप चाहते हैं आपके मन तक पहुंचकर आपको प्रदान करने का वो एक हेतु बनते हैं। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब के साथ इस गाथा को सुनकर। डॉक्टर साहब प्रणाम करता हूं आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।